हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। क्योंकि आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। उठते ही मैंने सबसे पहले जीएस अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया और उसके बाद गई गार्डन। 5 से 6 गार्डन घूमने के बाद वापस आई और घर की करी क्लीनिंग और उसके बाद नहा धो के तैयार होगी। अभी जा रही हूँ किचन में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। सबको बना के पहले दे दूंगी नाश्ता और उसके बाद मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। और उसके बाद फिर से मेरे जो रेगुलर काम रहते हैं, खाना पीना सबको बना के खिलाना और उसके बाद फिर बैठूंगी मैं पढ़ाई करने दोपहर वाले स्लॉट में। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है मैथ के साथ, इसको कंप्लीट करूंगी। तो मेरे कुछ वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि आपने 2 दिन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करी और 2 दिन के बाद आपने लाइब्रेरी बंद क्यों कर दी। तो मैं उन सबको बता दूं, लाइब्रेरी बंद करने का रीजन ये था। स्टार्टिंग मैंने बस 2 दिन स्टार्टिंग में गई, तीसरे दिन भी गई और फिर चौथे दिन मैं नहीं जा पाई। रीजन ये था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में धूप में दोपहर में 1-2 बजे निकलना और शाम को 5 बजे आना, तो इतना ज्यादा पूरा धूप रहती है। और वहां पे भी इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं है कि आपको कूलर पंखे मिल रहे हैं। पंखा चल रहा है वो भी बहुत स्लो चलता है और काफी ज्यादा मतलब ऐसे बैठे बैठे हालत खराब हो जाती है एक ही जगह पे 5 से 6 घंटे तक। और हमारे घर में इतनी सारी सुविधाएं होती तो हमें बाहर जाने का ऐसा लगता है कि नहीं जाए। तो मैंने ये सोचा है कि अभी मई और जून मैं 1.5 महीने तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि आराम से घर में ही पढ़ूंगी। इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मियां है और मैं जुलाई से फिर से लाइब्रेरी स्टार्ट करूंगी। और मैंने कोचिंग वगैरह तो वैसे ली नहीं है, बट हाँ लाइब्रेरी मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगा था। मतलब ऐसा होता है कि वहां पे हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, हमारा पूरा फोकस हमारा बुक्स पे होता है। तो बिल्कुल सही था मेरा डिसीजन कि मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करूं। लेकिन कई बार होता है कि हम मतलब इतनी ज्यादा सुविधाओं में रहने की आदत डाल देते हैं और उन सुविधाओं को छोड़ने की फिर हिम्मत नहीं होती। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मतलब घर में हम आराम से पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम यहीं पे पढ़े। पहले ये था कि मैं ऊपर जाके पढ़ती थी, आप मेरी वीडियो में भी देखते होगे, वहां बैठ के मैं पढ़ाई करती थी। तो जैसे मेरा बेटा भी आके परेशान करता था और भी जैसे कोई बीच बीच में आ गया तो बात करने लगा, तो इस बीच में हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं वहां ना पढ़ के, क्योंकि वहां पे भी कूलर वगैरह चालू रहता है तो ठंडक रहती है, ऐसा लगता है कि वहां पे बैठूंगी और सब बोलेंगे बार बार तो डिस्टर्ब होगा। इससे अच्छा एक मेरा जो स्टडी रूम है ये वाला, यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पढ़ सकती हूँ। यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप सामने देख रहे होगे पीछे जस्ट बगल में मेरे विंडो है, तो वो है किचन के लिए। अगर मैं किचन में भी कोई आता है तो भी मुझे डिस्टर्ब होता है। लेकिन अभी मैं मैथ का क्लास ले रही हूँ, इस टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं है, सारे लोग बाहर गए हुए हैं, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के क्लास ले सकती हूँ। और जब मैं दोपहर में पढ़ती हूँ तो ये वाली विंडो को मैं बंद कर देती हूँ, जिससे अगर वहां पे कोई आ भी रहा है तो मुझे डिस्टर्ब ना हो। और जब भी मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं तो कल वाला आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम दोनों लोग साथ में पढ़ रहे हैं रूम साइड में। मतलब ये वाली विंडो क्लोज कर दी थी और अपना कूलर वगैरह चालू करके मैंने 1 बजे क्लास स्टार्ट करी थी अपनी, और शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू घर पे पढ़ते रहे। जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे उसी हिसाब से हमने पूरा घर का माहौल चेंज कर लिया था। और मतलब बीच में कोई डिस्टर्ब करने ना आए। मैंने अपने बेटे को भी मम्मी के पास छोड़ दिया था, बोल दिया था इसको सुला देना, खाना पीना उसको खिला दिया था और दोपहर में जो भी उसको खाना था वो दे दिया था वहीं पे कि अगर वो मांगे तो दे देना। दूध भी दे के आ गई थी कि वो, क्योंकि उसको आदत है दोपहर में पीने की, तो वो उसने वहीं पे पिया और वहीं पे सोता रहा और यहाँ पे मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। यही रीजन था कि मैंने 3 दिन के बाद लाइब्रेरी बंद कर दी। वरना हर इंसान को ये लगता है कि उसको मौका मिल रहा है तो वो आराम से पढ़ाई करे। किसको नहीं अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। और मतलब हमारी जैसे हाउस वाइफ है उनको तो मतलब ये लगता है कि कहीं से हमें 1% मौका मिले और हम वहां जाके फ्रीली पढ़ाई कर पाए, क्योंकि वहां पे हमें कोई भी 1% भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं। और देखा जाए ना, हर हाउस वाइफ के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर एक छोटा सा काम भी वो ना करें तो वो सारा काम वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक कि वो ना करें। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, अगर किचन में भी पानी का बोतल भर के भी रखनी है, वो भी फ्रिज में आपको ही रखनी है, आपको ही हर काम करना है, आपको ही सबको खाना देना है, सबको खिलाना है, बाद में बर्तन भी आपको ही क्लीन करने हैं। अगर हम इन सब में लगे रहेंगे तो सच में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और ना ही हम अपने फ्यूचर में कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो मुझे लगा था कि या तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूं, और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको चांस मिल रहा है कोचिंग जाने का, आपको चांस मिल रहा है लाइब्रेरी जाने का, घर से बाहर जब आप निकलते हैं ना तब भी आपका माहौल बनता है, तभी आप पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन मैं भी गई 3 दिन, मुझे काफी अच्छा लगा वहां पढ़ने के बाद। लेकिन इतनी गर्मी को देखते हुए सोचा कि अगर मैं जा रही हूँ कंटिन्यू, वहां जाके मेरी तबीयत खराब हो रही है तो जो बीच में उसके बाद में जो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर एक बार भी तबीयत खराब होती है तो उसके बाद ना 5 से 10 दिन
कब बीत जाते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी ना पढ़ पाऊं। उससे अच्छा ये है कि मैं घर पे रह के अगर मुझे कोई डिस्टर्ब भी करेगा 5 से 10 मिनट तो वो ठीक है, क्योंकि हम कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे। और इतनी ज्यादा गर्मी में जाना बाहर सच में पॉसिबल नहीं है। जो लोग गुजरात से होंगे और अहमदाबाद से होंगे उनको पता होगा कि अहमदाबाद की गर्मी इस टाइम क्या है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे बार बार मैं मुंह धो लेती हूँ, आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ अपने, जैसे मुझे नहीं कंफर्ट हो रहा तो अपने कोई भी कपड़े पहन के, ढीले ढाले कपड़े पहन के आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो हम थोड़ा अच्छे से कपड़े भी चेंज करके जाना पड़ता है, जैसे कुछ नए कपड़े पहन के, मतलब नॉर्मली जो घर में रेगुलर पहनते हैं उससे तो अच्छे पहनने ही पड़ते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं होता वहां पे इतनी गर्मी में, मतलब नए नए कपड़े पहन के जाओ फिर पढ़ाई करो। और रेगुलर कपड़े बाहर पहन के जाना मुझे कंफर्ट नहीं लगता, और घर में रेगुलर कपड़े में ही अच्छा लगता है। ये लगता है कि जितने से ज्यादा पुराने कपड़े होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि बस गर्मियों में यही पहने। और उनके अलावा ऐसा लगता है कि अगर कुछ नई कुर्ती भी निकाल के पहन लो तो ये लगता है कि मतलब इतनी गर्मी में कौन ये पहने। ये लगता है गर्मी खत्म हो जाएगी उसके बाद सर्दियों में स्टार्ट करेंगे, या फिर बरसात में भी न्यू कपड़े पहनते तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में नए कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। आप भी देखते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब रिपीट करती हूँ सूट वगैरह को, जो जैसे मैंने आज पहना हो तो 2 या 3 दिन बाद मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ। तो यही रीजन है क्योंकि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा पुराने कपड़े पहनना मुझे पसंद है। मतलब अभी इस गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं होता कुछ न्यू पहनने का, और ये लगता है सारे न्यू कपड़े साइड में रखे रहने दो। तो ये भी रीजन एक था कि मैं बाहर जाऊंगी और मुझे थोड़ा सा अच्छे से जाना होगा और फिर मैं पढ़ाई करूंगी। तो फिर वहां पे एक ऐसा रहता है कि टाइट वाइट कपड़े पहन के और पढ़ाई करना तो थोड़ा सा हैवी लग रहा था। मुझे लगा ठीक है गर्मी है, तब तक मैं घर पे पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मुझे जाना ही है बाहर पढ़ाई। मुझे काफी अच्छा लगा वैसे लाइब्रेरी जाने के बाद, और जिनको पॉसिबल हो रहा है वो लोग जरूर जाएं लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करें, मतलब घर के माहौल से हट के पढ़ाई करें। तो और आज भी मैं पूरा काम अपना पूरा किचन का काम खत्म कर दिया था। आज भी मैंने बेटे का सारा दूध वगैरह ऊपर ही दे दिया था और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने। और आपको योगी जी नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे ही बैठे थे, वो मैथ की क्लास ले रहे हैं और मैं यहाँ पे जीएस पढ़ रही थी। क्योंकि मैंने सुबह पढ़ा था मैं उसको 2 बार पढ़ लेती हूँ तो मुझे काफी अच्छे से याद हो जाती है। मतलब जो मैंने सुबह पढ़ा उसको एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ, बाकी अपना मैथ की क्लास ले लेती हूँ वो सुबह ही, और उसके बाद दोपहर में मैं नीतू मैम की क्लास लेती हूँ और रीजनिंग की भी मैं क्लास ले लेती हूँ और कुछ बुक से भी पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा मैं नोट भी बना लेती हूँ दोपहर में। उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। हाँ, यहाँ पे योगी जी दिख रहे हैं क्योंकि वो अब मैं थोड़ा साइड में हो गई थी। और इस टाइम हम दोनों ही 1 से 6 बजे पढ़ने की कोशिश करते हैं और योगी भी इस टाइम एकदम फ्री होकर पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि इस बार मेरे पास मतलब चांस है और मुझे इस बार क्लियर करना है, मुझे चांस नहीं लेना है कि मैं बार बार हर एग्जाम दूं। अभी भी उसका सीआरपीएफ का रिजल्ट आया तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, मतलब मार्क्स थे बट इतना नहीं था कि हाँ कि क्लियर हो गया। बट ये है कि इस बार वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, बेसिक से पढ़ाई करनी है। और हम गलती यहीं पे करते हैं कि हम बेसिक से पढ़ाई नहीं करते हैं। तभी जाके जब हम एग्जाम आते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक बहुत ही इजीली पढ़ा है और उसको बस फटाफट पढ़ के छोड़ दिया। क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आती, और हम अगर थ्योरी से अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो वो इन फ्यूचर हमें कभी भी याद करना हो या पढ़ना हो तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बुक से पढ़ना प्रेफर करती हूँ खुद को। मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में।